न्यूरॉन न्यूरॉन कहते हैं। पेशीय ऊतक, यह शरीर की आकृति बनाए रखने में सहायक है। तंत्रिका ऊतक, यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है। 11 रक्त ब्लड और लसिका लिम्फ। रक्त, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीज होती हैं, इसलिए यह लाल रंग का होता है। लसिका, इसमें आरबीसीज नहीं होती, इसलिए यह रंगहीन होता है। रक्त, इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट्स प्लाज्मा प्रोटीन अधिक मात्रा में होते हैं। लसिका, इसमें केवल लिम्फोसाइट्स होते हैं और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। रक्त, यह हृदय और रक्त वाहिनियों द्वारा संचालित होता है। लसिका, यह लसिका वाहिनियों द्वारा संचालित होता है। रक्त, यह और CO2 का वहन करता है। लसिका, यह वसा का अवशोषण करता है और ऊतक द्रव को वापस रक्त में ले जाता है। 12 धमनी आर्टरी और शिरा वेन। धमनी, यह ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों की धमनी को छोड़कर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शिरा, यह ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों की शिरा को छोड़कर शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले जाती है। धमनी, इसकी भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि इसमें रक्त का दाब अधिक होता है। शिरा, इसकी भित्ति पतली और कम लचीली होती है क्योंकि इसमें रक्त का दाब कम होता है। धमनी, इसमें वाल्व्स अनुपस्थित होते हैं। शिरा, इसमें रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व उपस्थित होते हैं। धमनी, यह गहरे स्थानों में स्थित होती है। शिरा, यह सतह के नजदीक स्थित होती है। 13 ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी और आर्थ्रोलॉजी आर्थ्रोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, यह हड्डियों बोन्स के अध्ययन से संबंधित है। आर्थ्रोलॉजी, यह जोड़ों जॉइंट्स के अध्ययन से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी, इसमें हड्डियों की संरचना, प्रकार और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। आर्थ्रोलॉजी, इसमें जोड़ों के प्रकार, उनकी गतिशीलता और संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, यह कंकाल तंत्र का आधार है। आर्थ्रोलॉजी, यह कंकाल तंत्र में गति को संभव बनाता है। 14 लाल रक्त कोशिका RBC और श्वेत रक्त कोशिका WBC। RBC, इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का वहन करता है। WBC, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये रोग प्रतिरोधक का कार्य करती हैं। RBC, परिपक्व होने पर इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है स्तनधारियों में। WBC, इनमें एक बड़ा और स्पष्ट केंद्रक होता है। RBC, इनका आकार गोलाकार और बाइकॉनकेव अपवाद उंड होता है। WBC, इनका आकार अनियमित और परिवर्तनशील होता है। RBC, इनका जीवनकाल लगभग 120 दिनों का होता है। WBC, इनका जीवनकाल कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का होता है। 15 स्थलापगम टेरेस्ट्रियल और जलचर एक्वाटिक जंतु। स्थलापगम, ये जमीन पर रहते हैं। जलचर, ये पानी में रहते हैं। स्थलापगम, श्वसन के लिए इनमें फेफड़े पाए जाते हैं। जलचर, श्वसन के लिए इनमें गल्फर जिल्स पाए जाते हैं। स्थलापगम, चलने के लिए इनमें पैर लिम्स होते हैं। जलचर, तैरने के लिए